ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों नमस्कार, मैं दौलत कतूरिया अपने YouTube चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में आपका स्वागत करता हूं और हम माँ तुलसी के बारे में जानकारी देंगे। इस श्रृंखला में बताएंगे कि अपने पापों को, कष्टों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए ये पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि हम अपने पापों को कैसे दूर कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं, माँ तुलसी का व्याख्यान करते हैं, वर्णन करते हैं। एक बहुत बड़ी बात है, जितना वर्णन करेंगे उतना कम है। माँ तुलसी का जितना भी हम वर्णन करें, गुणगान करें, वो कम है। फिर भी पुराणों के हिसाब से स्कंद पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अनेकों पुराणों में माँ तुलसी का बहुत बड़ा वर्णन है। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए। माँ तुलसी की महिमा अपरंपार है। कहते हैं माँ तुलसी का स्पर्श, ध्यान व कीर्तन, स्वर्ण सुनना मतलब वे आरोपण करना, तुलसी को आरोपित करना, वे सिंचन करना मतलब पानी देना से ही माँ को ध्यान किया जाए तो महान पुण्य प्राप्त होता है। लोग कई तरह से पुण्य करते हैं, जैसे पैसों का दान करते हैं, लंगर करवाते हैं, गरीबों को दान देते हैं, दवाइयाँ दान करते हैं, मंदिरों में दान करते हैं, अनाथालय में दान करते हैं, आदि कई रूप हैं दान करने के, तो पुण्य प्राप्त करते हैं। लेकिन उससे बड़ा पुण्य होता है, कहते हैं माँ तुलसी का ध्यान करना, रोज गुणगान करना, रोज सेवा करना, उन सबसे बड़ा पुण्य है। कहते हैं कि साधुओं के प्रवचन सुनना या उन पर अमल करना, ये सभी भी पुण्य धर्म है। कहते हैं थोड़ी देर मतलब कुछ क्षण ही महात्माओं का या साधुओं का साथ ले लेते हैं तो सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। हाँ, अगर हम ध्यान पूर्वक साधुओं व महात्माओं का स्मरण करेंगे तो उनके मार्गदर्शन में चलेंगे तभी हमें सिद्धि प्राप्त होगी, वरना नहीं। मगर माँ तुलसी ही एक ऐसी वैष्णव भक्त है जो सबके घर में विराजमान है। अगर नहीं है तो भी हम उसको विराजमान कर सकते हैं। कहते हैं उनको स्पर्श करने मात्र से ही या ध्यान करने से ही या उनको श्रवण करने से ही मतलब सुनने से ही मतलब उनके गुणगान से ही या उनके आरोपण करने से ही या उनकी सिंचाई करने से ही, सफाई करने से ही, रोज धूप बत्ती दिया जलाना, रोज भक्ति करना, रोज कृष्ण भगवान को पत्तों का भोग लगाना, भाव के साथ सारे कार्य करते हैं तो उससे कहीं ज्यादा लाभ हमें मिलता है। कहते हैं कि आपने भाव से तुलसी माँ की सेवा भाव के साथ करी है तो कोटि जन्म आपको पुण्य फल मिलेंगे। मतलब करोड़ों वर्ष तक आपके पाप दूर हो जाएंगे। पापों को हम ऐसे दूर कर सकते हैं कि हम माँ तुलसी की सेवा करते रहें तो हमारे पाप दूर हो सकते हैं। कहते हैं हे श्री राधिका, जिसके घर में माँ तुलसी का वन होता है उसका घर तीर्थ रूपी होता है। तुलसी वन का मतलब है घर में 10, 12, 15 तुलसी के पौधे होना, उसको वृंदावन कहते हैं। वृंदावन बन गया, भगवान का भजन होता है, हरे कृष्णा राधा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे हरे। जो व्यक्ति कृष्ण भगवान की मंजरी से पूजा करता है, मंजरी अर्पित करता है, कृष्ण भगवान को, ठाकुर जी को सेवा करता है तो उसकी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन है और पुण्य का भागीदार बन जाता है। मंजरी का मतलब आप समझते हैं, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया है, जो तुलसी माँ के ऊपर बीज फल फूल होते हैं उसको मंजरी कहते हैं और मंजरी भगवान कृष्ण को बहुत प्यारी होती है तो उसे अर्पित करते हैं तो हम पुण्य के भागीदार बन जाते हैं। तो माँ तुलसी को एक कृष्ण का अद्भुत भक्त है। माँ तुलसी जो है वो कृष्ण भगवान की एक बहुत ही अद्भुत भक्त है। वैसे तो स्वयं नारायणी ही है, तो भला भगवान कृष्ण उनका कहना कैसे टाल सकते हैं। तो माँ तुलसी की सेवा भाव से करें,
पुण्य फल प्राप्त होगा, पाप दूर होंगे। कहते हैं माँ तुलसी का पत्ता पवित्र होता है, माँ तुलसी की लकड़ी पवित्र होती है, माँ तुलसी की मिट्टी भी पवित्र होती है। अपने माथे पर लगाओ तो तिलक से बढ़िया और पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। जो हम दूसरे तिलक लगाते हैं, अगर उस मिट्टी को लगाएं तो वो पुण्य बहुत बड़ा होता है। जो व्रज रज वृंदावन की मिट्टी से प्राप्त होता है, वही आपको अपने आंगन में व्रज रज की मिट्टी से ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। माँ तुलसी अमृता के समान है और उसको तोड़ते समय बड़े आराम से दोनों हाथों से सादर प्रणाम करते हुए एक हाथ में माँ तुलसी की डाली व दूसरे हाथ में उंगलियों से लास्ट से दूसरी उंगली से तोड़ने की कोशिश करें। नहीं तो हम किसी भी उंगली से तोड़ लें, जैसे हमको सुलभ लगे, आसानी से हम उसको तोड़ें, आसान हो, माँ को कोई दुख नहीं हो, ऐसे हम तोड़ना चाहिए। वो पत्ते भगवान विष्णु को स्नान करा के पत्तों को तभी अर्पित करें, मतलब एक कटोरी में पत्तों को डाल के वो स्नान करा के ही हम भगवान विष्णु को अर्पित करें, पूजा करें। कोटि कोटि पुण्य प्राप्त होंगे, मतलब हमारे पाप दूर हो जाएंगे और पुण्य प्राप्त होंगे। पाप कैसे दूर करें, पाप पुण्य कैसे प्राप्त करें, ये अभी आपको पता लगा तो आप समझ गए होंगे कि जाने अनजाने में कि ये पाप दूर हो जाते हैं जब आप साधु महात्माओं के संपर्क में आते हैं, थोड़ा दान पुण्य करते हैं और सच्चाई ईमानदारी से, आत्मा से, विश्वास से, आस्था से, भाव के साथ माँ तुलसी की भक्ति करते हैं, प्रतिदिन सेवा करते हैं और भगवान विष्णु पर माँ तुलसी का को नहा धोकर दिल से भाव से अर्पित करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप बार बार करते हैं और हरि बोल बोलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और बार बार हरे कृष्णा राधा कृष्णा हरे रामा बोलते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो हमें बहुत पुण्य मिलता है। ध्यान रहे और किसी देवी देवताओं पर तुलसी को ना चढ़ाएं, सिर्फ विष्णु अवतारों पर, विष्णु अवतार को छोड़कर, जैसे कृष्ण का राम अवतार है, नरसिंह अवतार है, चैतन्य प्रभु है, ऐसे ही कृष्ण के, विष्णु जी के जो भी अवतार हैं उन पर ही तुलसी को चढ़ाया जाए और किसी देवी देवताओं पर ना चढ़ाएं, पाप लगता है। ये सब मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी वर्णन किया है, मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। तो दोस्तों आगे चलते हैं। 6 चीज़ें जीवन में मुक्ति प्रदान करने वाली होती हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। विष्णु एकादशी, महीने में एकादशी 2 बार आती है, तो हम व्रत रखें, कृष्ण भक्त जो भी हैं एकादशी पर व्रत रखें। दूसरा है गीता को पढ़ना, तीसरा है तुलसी की सेवा करना, चौथा ब्राह्मणों की सेवा करना, साधु संतों की सेवा करना, पांचवा विग्रह सेवा, साफ सुथरी भक्ति में लीन होकर के सेवा करना, शांत में सेवा करना। छठा है भगवान का नाम जपना, जो भी आदमी भक्ति करता है उसको मुक्ति तो अपने आप मिल जाती है, फिर भी ये तरीके हैं 6 जो मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, भक्ति का मार्ग है। ये सब पुराणों में वर्णन है। जो वैष्णवी होते हैं, हरि नाम का जाप करते हैं, जो तुलसी मंजरी से कृष्ण की पूजा करते हैं, पूजा को कृष्ण को अर्पित करते हैं, वो भक्त तो वैसे ही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, उसी पल वे लोग मुक्त हो जाते हैं। तो आप मुक्ति के लिए नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये माँ तुलसी की सेवा कृष्ण भक्ति है, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि मुक्ति मिले, बस कृष्ण भक्ति मिलती रहे, यही पुण्य है, यहीं पर सभी पापों का अंत है, पुण्य प्राप्त होता है। तो आप मुक्ति का क्या करोगे? कृष्ण भक्ति जिसको मिल गई तो वो सीधा बैकुंठ धाम को ही जाएगा। माँ तुलसी की मंजरियों को समय समय पर तोड़ते रहें और कृष्ण पर चढ़ाते रहें, नहीं करोगे तो ये पाप अपराध है। ये कथा पिछली वीडियो में भी दे चुका हूँ, आप देख सकते, सुन सकते हैं। आपके भी अगर अपने कष्टों को दूर करना है तो माँ तुलसी को
सच्चे मन से सेवा करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कर लिया तो काम है, भज लिया तो राम है, दे दिया तो दान है, यही सीख देती है मोक्ष। पुराण की कथा हम अगली बार करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो पॉजिटिव होकर के, सकारात्मक होकर के ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।